कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में फ़लस्तीन को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। फुटबॉल के खिलाड़ी, शायकीन और दूसरे लोग मुख्तलिफ अंदाज से फ़लस्तीन की ज़बरदस्त हिमायत कर रहे हैं और इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कतर में कवरेज के लिए गए हुए इसराइली सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों और बाइकॉट का सामना करना पड़ रहा है। एक वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि स्टेडियम से निकलने वाले शायकीन से सहाफ़ी बात कर रहा है। तभी एक फ़ैन से बातचीत होती है। अपना तारुफ कराते हुए बोलता है कि मैं लबनान से हूँ। जवाब में रिपोर्टर ने कहा मैं इसराइल से हूँ। ये सुनते ही लबनानी शहरी ने बात करने से इनकार कर दिया। 2 कदम आगे बढ़कर वापस उसने जवाब दिया, तुम फ़लस्तीन से हो? सहाफ़ी ने कहा नहीं, इसराइल से हूँ। दोबारा लबनानी शहरियों ने कहा नहीं, फ़लस्तीन बोलो, इसराइल का कोई वजूद ही नहीं है। जिस जगह तुम रहते हो उसका नाम फ़लस्तीन है। مرحبا اهلا شو اخبارك؟ الحمد لله. انت من لبنان؟ ايه انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ انت وصلت لعندي. انت شو جايب؟ انت اجت لهان. الله فلسطين. ما في اسرائيل؟ في اسرائيل يا سيدي، في اسرائيل. وين انت؟ من وين؟ انا من اسرائيل. فلسطين. فلسطين مش اسرائيل. انت بتقول فلسطين، انا بقول اسرائيل. لا لا فلسطين، اسرائيل مش موجود. يعطيك العافيه. इसी तरह की एक और वीडियो में देखा जा रहा है कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी एक जगह रिपोर्टिंग कर रहा है जहां पर एक कतरी शेख पहुंच जाते हैं और इसराइली शहरी को खूब सुनाते हैं कि तुम लोग कातिल हो, बेगुनाहों को मारते हो, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। اصحوا قطر وتركيا وغير اللي واقفين بس. وين الجامعة العربية؟ أي جامعة؟ أي متحدة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. एक और वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें इसराइली सहाफ़ी के सामने फ़लस्तीनी परचम लेकर शायकीन आ जाते हैं और एहतजाज शुरू कर देते हैं, जबकि वो इसराइली सहाफ़ी एक रिपोर्टिंग कर रहा होता है। कुदस न्यूज़ के मुताबिक फ़ुटबॉल मैच के दौरान दुनिया के बहुत से शायकीन फ़लस्तीन का परचम लहराकर इजहार यकजहती कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी फ़लस्तीनी परचम वाली टी-शर्ट पहनकर भी हिमायत का इजहार कर रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनिस और डेनमार्क के दरमियान होने वाले मैच में ट्यूनिस के शायकीन ने फ़लस्तीनी झंडा लहराते हुए इसराइल के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उमर रहमान ने भी फुटबॉल मैच के दौरान फ़लस्तीन का झंडा बुलंद किया। सऊदी अरब और अर्जेंटाइन के दरमियान होने वाले मैच में भी शायकीन ने फ़लस्तीन का झंडा अपने हाथों में उठा रखा था। अमेरिका और वालेस के दरमियान होने वाले मैच में लेबनानी शायकीन ने फ़लस्तीन का झंडा अपने हाथों में थाम रखा था। मशहूर एक्टिविस्ट नटालिया बुरुलिच और सबा शमा ने भी फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, जिसमें अपने बाजू पर फ़लस्तीनी परचम की पट्टी इन्होंने बांध रखा था। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में ईरान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले मैच में भी शायकीन ने फ़लस्तीन का झंडा लहराकर पूरी दुनिया के सामने हिमायत का सबूत पेश किया। तारीख साज इफ्तिताही तकरीब के दरमियान भी शायकीन ने फ़लस्तीन का झंडा लहराकर दुनिया को बताया कि फ़लस्तीन आज भी जिंदा है, भले उसकी ज़मीन पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। बहुत सारे शायकीन ने कतर की राजधानी दोहा में फ़लस्तीनी परचम के साथ डांस और रक्स भी किया। कतर के मैच के दौरान भी शायकीन फ़लस्तीनी परचम बुलंद करके हिमायत का इआदा करते नजर आए। सऊदी और कई मुल्कों के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनी जर्सी पहनकर हिमायत जाहिर की है। आयरलैंड की खातून को भी देखा गया है कि उन्होंने इफ्तिताही तकरीब में फ़लस्तीनी परचम अपने ऊपर ओढ़कर शिरकत की। हेलो, वेलकम। Where are you from? Ireland. Ireland, mashallah. You put Palestine. Yes. Viva Palestine. Viva Palestine. Welcome to Qatar.
इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ल्ड कप के दौरान फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में जो 32 टीमें शरीक है, उसमें न तो फ़लस्तीन शामिल है और न ही इजराइल, लेकिन दोनों जगह फ़ुटबॉल पसंदीदा खेल माना जाता है। अरब के दूसरे मुल्कों की तरह फ़लस्तीन में भी फ़ुटबॉल आवाम का सबसे पसंदीदा खेल है। कतर में फ़लस्तीन के हज़ारों शायकीन मौजूद हैं। इसके अलावा फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी में बड़े बड़े स्टेडियम में स्क्रीन लगाकर वर्ल्ड कप देखने का एहतमाम किया जा रहा है। इसी तरह इसराइल के भी बहुत सारे शहरी कतर में मौजूद हैं। यह अलग बात है कि कतर ने इसराइल से आने वालों को फ़लस्तीनी शहरी के हैसियत से रजिस्ट्रेशन कराने पर अपने यहाँ एंट्री दी है, जिसका मकसद है कि कतर इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करता है। कतर का मौक़िफ़ है कि असल मुल्क फ़लस्तीन है, उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके इसराइल का दावा किया गया है। कतर ने तेल अवीव से डायरेक्ट फ़्लाइट की भी दोहा एयरपोर्ट के लिए इजाज़त नहीं दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।